सरसब्ज खेतों, मिट्टी की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट से भरा एक छोटा सा गांव था। इस गांव के किनारे एक टूटा-फूटा सा कच्चा घर था, जहां दो अनाथ बच्चे रहते थे। 12 साला लड़की कोमल और उसका 7 साला भाई मानव। दोनों के माता-पिता कई साल पहले दुनिया छोड़ गए थे। तब से ये दोनों एक दूसरे का सहारा थे। कोमल बहुत समझदार और नरम दिल लड़की थी। वो अपनी गुर्बत के बावजूद हमेशा अपने भाई को हंसाती रहती। मानो शरारती मगर दिल का बहुत साफ था। वो अक्सर अपनी बहन से कहता, दीदी, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और आपको बड़ा सा घर लेकर दूंगा। मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए मानव। बस तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे लिए इतना ही काफी है। नहीं दीदी, मैं आपको ढेर सारी खुशियां देना चाहता हूँ। माता पिता के जाने के बाद से तो लगता है खुशियां भी चली गई हैं। अच्छा चलो अब बहुत बातें कर लें। सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं स्कूल जाता हूँ और आप लोगों के घर झाड़ू बर्तन करने जाती हो। जब तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओगे तो मुझे ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई दिल लगाकर पढ़े। अब तुम ये सब बातें बंद करो और सो जाओ। उठ जाओ मानो, सुबह हो गई है। स्कूल का समय हो गया है। कोमल गांव के बड़े घर में झाड़ू बर्तन करने के लिए निकल गई और मानव स्कूल के लिए। आ गई महारानी साहिबा। समय देखा है क्या हो गया है। तुम्हारे तो आराम ही खत्म नहीं होते। अब इतना सारा काम पड़ा है, इसे जल्दी जल्दी करो। मेरे छोटे भाई मानव को नाश्ता करवाने में देर लग गई, बस इसीलिए। वैसे तो मैं रोज जल्दी आती हूँ, आज देर हो गई। बस बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। हाथ तो चलते हैं, नहीं इनसे जबान चलवा लो। सुनीता जो कोमल की मालकन थी, उसने कोमल को बहुत बातें सुनाए और वो बेचारी चुपचाप उसका मुंह देखती रही। रुको मानव, इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हो? आज भी तुम्हारे पास बैग नहीं है और मैं अपनी बुक्स शेयर नहीं करवाऊंगा। रोज यही होता है और टीचर भी पूरी क्लास में बस मुझे ही बोलती हैं कि इसे शेयर करवाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? राहुल, मानवो, तुम दोनों अभी तक क्लास में क्यों नहीं गए? देखें टीचर, आज भी मानवो खाली हाथ स्कूल आ गया। रोजाना मैं अपनी चीज इसे क्यों शेयर करवाऊं? बस बहुत हो गया मानवो, तुम्हें और कितना टाइम दूं मैं? तुमने तो अपने अनाथ होने का फायदा उठाया हुआ है। अगर कल तुम्हारा यूनिफॉर्म, बैग और शूज नहीं आए तो मैं तुम्हें क्लास में नहीं बैठने दूंगी। मानो चुपचाप टीचर की सारी बातें सुनता रहा और वो बहुत दुखी हो गया था। कोमल ने स्कूल प्रिंसिपल से 2 महीने का टाइम ले रखा था कि वो अपने भाई को सब कुछ दिलवा देगी, लेकिन 2 महीने पूरे हो गए थे। क्या हुआ मानो, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं दीदी, बस माता पिता की याद आ गई थी। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम क्यों परेशान होते हो? ये स्कूल में कोई बात हुई है तो मुझे बताओ। यदि क्लास में कोई बच्चा नहीं चाहता कि मैं उनके साथ बुक्स शेयर करूं और सब बच्चे मुझ पर हंसते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं और अनाथ भी। नहीं मेरे भाई, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे कम हो, बल्कि गरीब वो है जिसके दिल में प्रेम ना हो। चलो अब घर चलकर खाना खाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मानो अभी तक उसी बात के बारे में सोच रहे हो क्या? दीदी, क्या हमारे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे? क्या हम सारा जीवन ऐसे ही गुजारेंगे? नहीं मानो, ऐसे नहीं बोलते। एक दिन भगवान सब अच्छा कर देंगे, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे।
उठ जाओ दीदी, सुबह हो गई। आपको आज काम पे नहीं जाना। रोज आप मुझे उठाती हो, लेकिन आज अभी तक सो रही हो। अरे दीदी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। डॉक्टर अंकल, मेरी दीदी को बहुत तेज बुखार है। प्लीज आप मेरे साथ मेरे घर चलें। बेटा, आपके घर में कोई बड़ा नहीं है जो आपकी दीदी को यहाँ लेकर आ जाए। नहीं, घर में सिर्फ मैं और दीदी रहते हैं। प्लीज आप मेरे साथ चलें। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन उसके बदले में आप जो बोलेंगे मैं वो काम कर दूंगा। अच्छा, मुझे अपने घर ले चलो। मानव डॉक्टर को लेकर घर आता है और डॉक्टर कोमल को दवा देकर आराम करने का बोलते हैं। मानो, मैं काम पर जा रही हूँ। अगर आज भी मैंने छुट्टी कर ली तो सुनीता दीदी मुझ पर बहुत गुस्सा होगी। लेकिन दीदी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। आप क्यों जा रही हो? मेरे पास इसके अलावा कोई और काम भी तो नहीं है। अगर ये काम भी निकल गया तो हम क्या करेंगे? इसीलिए मुझे जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना। अब क्यों आई हो जब सारा काम खत्म हो गया? दीदी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए मैं नहीं आई। मुझे माफ कर दो। अपना हिसाब पूरा करो और जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसी झोटी और कामचोर लड़की को नहीं रख सकती। प्लीज दीदी, ऐसा नहीं करो। मेरे पास आपके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं। मेरा एक छोटा भाई है, मुझे उसके लिए कुछ करना है। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। और ये रोना धोना अपने घर जाकर करो। और कितनी परीक्षा लोगे भगवान? आप तो जानते हो हमारा आपके अलावा और कोई नहीं। अब मैं क्या करूंगी? दीदी, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हो? और आज आप जल्दी आ गई। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं मेरे भाई, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो घर आ गई। दीदी, आपको पता है आज हमारे गांव में मेला लगा है। सब लोग बाहर निकले हुए हैं। चलो ना, हम भी चलते हैं। तुम चले जाओ मानव, मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं दीदी, आप भी चलो। आपको पता है मैं आपके बिना कहीं नहीं जाता। अच्छा चलो, जैसी तुम्हारी इच्छा। दीदी, कितना अच्छा लग रहा है ना? सब कितने खुश लग रहे हैं। दीदी, काश हमारे माता पिता भी जिंदा होते। देखो, सब बच्चों के साथ उनके माता पिता हैं। तुम क्यों दुखी होते हो? मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। कितनी सुंदर बटरफ्लाई है। तुम ठीक तो हो रोहित? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर ये दीदी ना होती तो मुझे लग जाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। नहीं नहीं दीदी, आप धन्यवाद ना करो। ये तो मेरे छोटे भाई जैसा है और मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें। मेरे माता पिता का देहांत तो काफी साल पहले ही हो गया था दीदी। हमारा कोई नहीं है, बस हम दोनों भाई बहन ही हैं एक दूसरे के। ये सुनकर बहुत बुरा लगा बेटी। क्या तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलोगे, मेरे बेटे की तरह मेरे बच्चे बनकर? नहीं दीदी, हम आपके साथ कैसे चल सकते हैं?
उस औरत के बार बार बोलने पर आखिर कोमल और मानो उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि कोमल का सपना अपने भाई को बड़ा आदमी बनाने का था। चलो बच्चों, आज जो होमवर्क मिला है पहले वो कर लो। दीदी, दीदी जल्दी सुनो। क्या हो गया रोहित? आज इतना शोर क्यों कर रहे हो? दीदी बाहर मानो भैया आए हैं। क्या कहा तुमने? मानव आया है? मानो मेरे भाई, मेरी तो आंखें तरस गई थीं तुम्हें देखने के लिए। कितने टाइम बाद आए हो। तुम ठीक तो हो ना? दीदी, आप ही चाहती थी ना कि मैं माता पिता का सपना पूरा करूं। देखो, आज मैंने उनका सपना पूरा कर दिया। मैं डॉक्टर बन गया हूं। कैसी किस्मत है ना मानवू हमारी। जिन्होंने हमें जन्म दिया वो भी हमें छोड़ गए, और जिनकी वजह से हमें इतना अच्छा जीवन मिला वो भी इस दुनिया में नहीं रही। ये सब तो भगवान के हाथ में है दीदी। आप दुखी ना हो और चलो मेरे साथ। मुझे आपको कुछ दिखाना है। कैसा लगा सरप्राइज दीदी? तुमने मेरा नाम क्यों रखा मानव? क्योंकि आप ही मेरी असल ताकत हो दीदी। आप ही मेरा सब कुछ हो। आखिर कोमल का सपना पूरा हो गया था, यही तो वो चाहती थी। आज भी गांव वाले इन दोनों भाई बहन के प्रेम की मिसाल देते हैं। हर इंसान अपनी किस्मत की यात्रा पर है, और हर यात्रा का एक सुंदर अंजाम होता है।